गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RDS ऑनलाइन क्लासेस। मैं कविता त्रिवेदी आपको कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज पुस्तक के पाठ 1 का कवि परिचय का वीडियो आपको मैंने सेंड किया। उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो उसी क्रम में प्रथम पद के व्याख्या का था। आज जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ वो इसी क्रम के दूसरे पद की व्याख्या और भावार्थ का वीडियो है। दूसरे पद की व्याख्या इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण अपने एक योग संदेश वाहक को गोपियों के पास भेजते हैं, उसका नाम उद्धव होता है। जब वो ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास जाता है तो गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से उसको निरुत्तर कर देती है, और जिस समय वो उद्धव उनको ज्ञान का संदेश देता है तभी उनकी बातचीत के बीच एक भंवरा उड़कर आ जाता है। तभी सूरदास ने इस पूरे संवाद को भ्रमर गीत नाम दिया, और गोपियाँ उस उद्धव को मधुकर के नाम से संबोधित करती है। गोपियाँ वर्णन करती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, हे मधुकर, हे भंवरे, श्याम तो हमारे चोर निकले। वो आरोप लगाती है कृष्ण पर चोरी करने का। कृष्ण ने उनका क्या चुरा लिया, आगे वर्णन करती है। मन हरि लियो तनक चितवन में, हरि लियो मतलब चुरा लेना। हमारा मन कृष्ण चुरा कर ले गए। तनक यानी थोड़ा सा, चितवनी यानी देख कर, नज़र में, दृष्टि में। चपल यानी चतुर, नैन यानी नेत्र, कोर यानी तिरछे नेत्र। कृष्ण अपने तिरछे तिरछे नेत्रों से हमारी तरफ देखते हैं तो हम उनको अपना मन दे बैठती है, और वो कृष्ण अपने साथ चुरा कर ले गए हैं। पकड़े हुते हृदय उरंतर, गोपियाँ वर्णन करती है कि हमने जिस कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा था, पकड़े हुते यानी पकड़े हुए थी अपने हृदय में हमने जिस कृष्ण को, प्रेम प्रीति के जोर, अपने प्रेम और प्रीति के बल पर जिस कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसा रखा था, वही कृष्ण गए छड़ाए तोरी सब बंधन, हमसे सारे बंधन छुड़ाकर, तोड़कर सारे रिश्ते नाते, बदले में हमें दे गए हंसनी अकोर। अकोर मतलब रिश्वत। हमें बदले में अपनी मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कुराहट की हंसी रिश्वत के रूप में दे गए। गोपियाँ अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारी दशा देखो, हम चौंक पड़ती है रात को, दिन में रात बीतने पर कृष्ण की प्रतीक्षा में, और बदले में हमें मिलता है तुम जैसा एक दूत सुबह सुबह अपने द्वार पर, जो ये कहता है कि हम कृष्ण को भूल जाएं और ज्ञान संदेश को अपनाएं, योग संदेश को अपनाएं। सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियाँ उद्धव से इस प्रकार बातचीत करती है। वो अपनी विरह दशा बताती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारा सर्वस्व लूट कर चले गए हैं, अब तुम्हारे ज्ञान की बातें हम किस तरह ग्रहण करें। नागर नवल किशोर, वे युवा कृष्ण बड़े चतुर है जो सर्वस्व हमारा लूट कर चले गए हैं। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के ऊपर मन चुरा लेने का आरोप लगाती है और उद्धव की बातों का बड़े ही चतुराई से उत्तर देती है। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजती है उसके बारे में वर्णन करती है। वे उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमें तो लगता है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। कूप यानी कुएं। मधुबन या मथुरा के लिए आया है कि हमें तो लगता है हमने इतने संदेश कृष्ण को लिख लिख कर भेजे कि लगता है मथुरा के सारे कुएं भर गए। अपने तो पटवत नहीं मोहन, पटवत यानी भेजते। गोपियाँ वर्णन करती है कि श्री कृष्ण अपनी तरफ से तो हमें कोई संदेश भेजते नहीं है। हमरे फिरी न फिरे, फिरी न फिरे का मतलब हमने जिनको संदेश वाहकों को भेजा वो वापस लौट कर नहीं आए। फिरी न फिरे का मतलब वापस लौट कर वो नहीं आए। जिते पथिक पठिए मधुवन को, पठिए यानी हमने भेजे। हमने जितने भी संदेश वाहक मधुबन को मथुरा की तरफ भेजे, बहुरी ने शोध करे, वो वापस आकर हमें कोई खोज खबर नहीं दे रहे हैं। शोध करे मतलब कोई खोज खबर नहीं दे रहे हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे,
गोपियां अनुमान लगाती कि या तो लगता है कि उन्होंने उनको शाम ने सिखाकर प्रमोदे यानी वश में कर लेना, शाम ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है, के कहूँ बीच मरे, यह लगता है कि वे रास्ते में कहीं मर गए हैं। आगे गोपियां और अनुमान लगाती है, कागद गरे मेस मेघमसी खूटी, ऐसा लगता है कि या तो कृष्ण ने संदेश भेजे होंगे और रास्ते में वर्षा आने के कारण वो कागज़ गल गए बारिश से, और मसी खूटी, मसी यानी शाही, खूटी यानी नष्ट हो गई। कृष्ण ने जिस स्याही से संदेश लिखा वो नष्ट हो गया लगता है। सरदव लागी जरे, या लगता है सरकंडों के जंगल में आग लग गई, दव यानी दावानल, जंगल में आग लगना, या फिर लगता है कि सरकंडों के जंगल में आग लगने से वो संदेश और संदेशवाहक रास्ते में ही जल जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, ऐसा लगता है कि अब तो जो सेवक है वो भी लिखने के अंधे हो गए हैं, संदेश लिख नहीं पा रहे हैं और उनके पलके रूपी दरवाजे बंद होने लगे हैं। अर्थात ये दोनों रूप में वर्णन आ सकता है। गोपियाँ कहती कि हम कृष्ण का इंतज़ार करते करते इतनी थक गई है कि हमारे पलके रूपी दरवाजे बंद होने लगे हैं। एक तरफ से ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण के जो सेवक है वो अब और संदेश नहीं लिख पा रहे होंगे, उनके पलकों रूपी दरवाजे अब थक गए होंगे। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण को संदेश भेजने में और उनका संदेश पाने में अपने आप को असमर्थ मानती है। और अब चौथे पद का वर्णन अगले आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा।